गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। जो कल टाइप के क्वेश्चन कराए थे, मैंने सारे ही क्वेश्चन कल ले लिए थे जितने भी उससे बनने थे। आज भी हम नई टाइप स्टार्ट करेंगे। उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम आज इसी टाइप के इसी क्लास में कर लेंगे। और ये मेरी क्लास जो है ना, सुबह 7 बजे होती है कंटिन्यू। और कुछ लोग पूछते थे मेरे से, फ़ोन कॉल्स किया था, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। उन्होंने फ़ोन किया था कि किसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी, चाहे एसएससी रिलेटेड हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, चाहे वो किसी स्टेट लेवल हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए बेनिफिशियल है। रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है, परेशान ना हुआ करें आप लोग। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। यानी कि मेरे से पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, सीपी, क्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे से। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने मान लिया क्या, इनिशियल सीपी, इनिशियल मानी प्रारंभिक क्या, क्रय मूल्य कितना, मैंने माना इसको 100 यूनिट। कितना, 100 यूनिट मान लिया मैंने इसको, 100 यूनिट मान लिया मैंने। उसे कितना, 15% लाभ पर बेचा गया। अगर मैं 15% लाभ पर बेचता हूँ, कितने लाभ होगा मुझे, 15 का लाभ होगा। कितने में बिकेगी मेरी चीज़ ये, 115 में। कितने में, 115 में। 115 में यह क्या हो गया मेरा, इनिशियल एसपी, शुरुआती यानी प्रारंभिक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। फिर कहता है वो, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, कितने, 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितना, 20% का लाभ होता। कितने में बिकता ये, न्यू एसपी, कितना हो जाता मेरा 20% का लाभ, 20 का लाभ होता। कितने में बिकती चीज़ मेरी, 120 में। पहले एसपी सेलिंग प्राइस कितना था मेरा, पहला इनिशियल 115, अब कितना 120। तो कितना ज़्यादा में बिक रहा है ये, 5 यूनिट ज़्यादा में बिक रहा है। 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 27 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 27/5 रुपये के। कितना, 27/5 रुपये के। मेरे से पूछा है उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि क्या, सीपी, क्रय मूल्य पूछा है मेरे से, ये वाला। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब मैं गुणा करूँगा 27/5 से, कितना हो जाएगा ये, 540 रुपये। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 540 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। परेशान ना हो, कोई भी बंदा कभी सोचता हो ये कैसे हुआ। देखो 100 की जब गुणा करूँगा मैं कितने से, 27/5 से, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। 27 की जब 20 से गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये, 540। ठीक है, कोई परेशान हो रहे हो। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, एग्जाम से उठाया है मैंने ये। एसएससी टीयर 1
2013 का है। बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समय तक देखिएगा, नहीं समझ आए तो मेरे से बताइएगा आप लोग, फिर मैं अगला क्वेश्चन लूँगा, देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको समझा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को रीड कर देते हैं हम लोग। आप भी रीड किया करें, मैंने आपको टाइम देता हूँ इसमें, तो आप रीड कर लिया करें। ये एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखिएगा, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची यदि वह 56.25 यानी कि 25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी की लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस रुपए में क्या है। देखिएगा, मैंने माना इनिशियल सीपी, कितना मान लिया इनिशियल सीपी मैं मान लेता हूँ 100। कितना? 100 यूनिट में मानते हैं। कोई भी चीज़ अगर मानते हैं तो हम इकाई में, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, उसमें मानते हैं। ठीक है, मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। कितना? 100 यूनिट मान लिया मैंने। तो कह रहा है कि अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है। 100 मान लिया मैंने, तो 5% हानि पर जब बेचेगा तो इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विक्रय मूल्य 95 हो जाएगा मेरा। कितना? 95, क्योंकि 5% की जब मैं हानि करूँगा तो 100 पे 5 की हानि हो जानी है। फिर कहता है कि यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कि अगर इतने अधिक में बेचता तो कितने का? 10% का लाभ होता। यानी कि न्यू एसपी कितना हो जाता है मेरा? 110। कितना हो गया? 110। 95 की चीज़ 110 में बेची है, कितने के प्रॉफिट पे बेची है? 15 यूनिट ज़्यादा में बेची है। 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको? 56.25 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की हो जानी है यहाँ से 15 थी 45, 11 बच गया, एक 2 उतारूँगा, 12 हो गया 112, 15 सत्ते 105, कितना बचेगा? 7, 5 उतार लिए मैंने, 15 पंजे 75, और 2 के बाद पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ, रुपये। एक यूनिट का मान हो गया 3.75 रुपये। तो मेरे से पूछा है लागत कीमत, कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी कितना माना था मैंने? 100 यूनिट। जब मैं गुणा करूँगा 3.75 से, कितना हो जाना है ये मेरा? 375। ये माय डियर स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जब मैं 100 से गुणा करूँगा
इसकी, तो ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 375। ये मेरा दूसरा सवाल था, उसी के उस पे था। अब मैं अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें थोड़े समय तक के लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये उसका थोड़ा सा अप वर्जन है, इंक्रीज लेवल है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसका 30% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने माना इनिशियल सीपी कितना 100 यूनिट 20% लाभ पर बेचा गया। 20% का लाभ करूँगा तो इनिशियल एसपी कितना हो जाएगा मेरा 120। 100 का अगर मैं 20% का लाभ करूँगा तो 20 का लाभ होगा। कितने में बिकेगी चीज़ मेरी 120 में। देखना 20% का लाभ करूँगा तो मैं 20 का लाभ होगा, ठीक है? यदि उसने कितने 10% कम में खरीदा होता, ध्यान देने तरफ, क्या उसने 10% कम में खरीदा होता तो न्यू सीपी कितना होगा मेरा न्यू सीपी। अगर मैं 10% की कमी करूँगा तो कितने की 10 की कमी करूँगा कितने 90 में। कितने 90 में खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता। कितने रुपए कम में 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी कि 90 पे 30% का लाभ कितने निकल के आएगा ये मेरा, ये आएगा 27 रुपये। 90 का 30% निकालेंगे 27 रुपये, यानी कि 27 रुपये का उसे प्रॉफिट होता। ये क्या हो गया मेरा न्यू एसपी। तो चीज़ कितनी में बिकती मेरी 117 में। कितने में 117 में। मैंने पहले सेल कितनी की थी प्रारंभिक में, प्रारंभिक एसपी मेरा सेलिंग प्राइस कितना था 20, और अब कितने में सेल कर रहा हूँ मैं 117 में। कितने कम में कर रहा हूँ मैं 3 यूनिट कम में। 3 यूनिट बराबर है 18 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 रुपये। तो मेरे से पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी। सीपी कितना है मेरा 100 यूनिट। मैंने माना था जब 1 रेशियो का मान 6 है तो 100 का कितना हो जाना है मेरा 600। कितना 600 माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा आंसर होगा। कितना 6 का, यानी कि 600 मेरा आंसर हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया
ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? पहला है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या है वो ध्यान से सुने। मैं पिछले सवाल में बताने से भूल गया था आप लोगों को। क्या? अगर यहाँ तो उसने पूछ लिया सीपी क्या है, मैंने बता दिया। अगर वो आपसे कहता कि मेरे को न्यू सीपी बताइए, नया क्रय मूल्य बताइए, तो यही तो था मेरा नया क्रय मूल्य। तो जब मैं 1 का मान 6 है तो 90 से जब गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा जी? देखो, 9 छिक्का कितना हो जाएगा? 54। देखना, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54। ये हो गया मेरा 540। क्या हो गया मेरा? 540 न्यू सीपी, न्यू कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरा नया क्रय मूल्य या लागत मूल्य कह सकते हैं। और मैं यहीं आपसे कहने लगूं पुराना सेलिंग प्राइस बताइए, पुराना विक्रय मूल्य बताइए। तो पुराना क्या था मेरा? प्रारंभिक सेलिंग प्राइस यही था, यही तो था। तो जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72, कितना? 720 रुपये। ये हो गया मेरा प्रारंभिक सेलिंग प्राइस। कौन सा? पहले वाला सेलिंग प्राइस। पहले इतने में बिकी थी चीज़, पहले कितने में खरीदी थी? 600 में। 20% का प्रॉफिट किया था, कितने में? 720 में बिकी थी। उसके बाद में उसने 10% में खरीदा होता तो कितना? 540 में खरीदा होता। फिर 30% का प्रॉफिट होता तो कितने में बिकती? देखिएगा, अब निकालना है मेरे को न्यू एसपी, नया सेलिंग प्राइस। तो मैं 6 से गुणा करूँगा है, कितने से? 6 से। 6 सत्ते 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 एकम 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, कितना? 702। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, सारी चीज़ निकाल दी। कुछ भी पूछ ले आपसे सवाल में, आप निकाल सकते हैं। पुराना सीपी पूछे, न्यू सीपी पूछे, पुराना एसपी पूछे, न्यू एसपी पूछे, चारों आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो मैंने पहले सवाल कराए हैं, मैं भूल गया था बताना वहाँ पे, ऐसे ही 1 का मान निकल रहा है, वहाँ से इनिशियल एसपी, नया एसपी दोनों आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुणा करनी है आपको। तो आप इसको 5 से 10 सेकंड तक देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको रफ करते हैं अब। ठीक है, आप लोगों ने समझा होगा इसको पूरी तरीके से। और मैं बोर्ड से इसलिए हट जाता हूँ आपकी, क्योंकि मैं पूरा आपको विजुअल करना चाहता हूँ। मैं खड़ा होऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं ना, क्योंकि साइड में मेरे बोर्ड के इधर और इधर ना थोड़ा स्पेस नहीं है, तो मेरे को इसलिए आगे जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे स्टूडेंट अपना। चलिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है लैंग्वेज, सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व किया करें, टाइम दे दूंगा मैं आपको, तो खुद सॉल्व किया करें आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने सामान
अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य कितना था? मेरे से पूछा है सीपी कितना था, ये चीज़ ध्यान देखिएगा। देखो मैंने माना क्या, इनिशियल सीपी, क्या इनिशियल यानी कि प्रारंभिक सीपी मान लिया मैंने 100 यूनिट। तो अगर एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है यानी कि मैं 10% का लाभ करूँगा, कितने बेचूँगा 110 में, 10% का लाभ निकालूंगा 100 पे तो 10 का लाभ होगा मुझे 110 में बिकेगी। ये हो गया मेरा क्या, प्रारंभिक सेलिंग प्राइस। क्या हो गया मेरा प्रारंभिक क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हो गया मेरा प्रारंभिक क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। फिर कहता है वो उसे 20% कम पर खरीदता, इसे 20% कम पर खरीदता, कितने में खरीदता 20% कम, यानी कि 20 कम में खरीदता कितने में 80 में, 80 में खरीदता, 80 यूनिट में खरीदता। ये क्या हो गया मेरा न्यू, ये हो गया मेरा न्यू सीपी। न्यू सीपी हो गया, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू सीपी हो गया। देखिएगा फिर कहता है वो तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। कितने में 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अगर मैं 80 पर 40% का लाभ करता हूँ तो कितने का लाभ होगा 832, यानी कि 32 का लाभ होता। तो चीज़ बिकती कितनी मेरी 112 में, कितने में 112 में। ये हो गया मेरा न्यू सेलिंग प्राइस। क्या हो गया मेरा न्यू सेलिंग प्राइस। मैंने पहले कितने में बेचा था 110 में, अब बेच रहा हूँ मैं कितने में 112 में। कितनी ज़्यादा में बेच रहा हूँ मैं 2 यूनिट ज़्यादा में। ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 20 को, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10 रुपये। तो मेरे से पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माना था मैंने, क्रय मूल्य माना था मैंने ये 100। तो 100 का मान कितना होगा देखिएगा, जब मैं 10 से गुणा करूँगा इसमें तो ये हो जाएगा मेरा 1000। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया माय डियर स्टूडेंट। 1000 इसका क्या था क्रय मूल्य था, सीपी जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो था ये। अब यही आपसे कहने लगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपसे, न्यू सीपी कितना है, तो मैं यहाँ 10 की गुणा करूँगा 80 से कितना हो जाएगा 800, ये न्यू सीपी हो गया मेरा। मैं कहने लगता आपसे कि प्रारंभिक एसपी बताइए, विक्रय मूल्य। प्रारंभिक मेरा ये था, जब मैं इसमें 10 की गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 1100। मैं कहूँ कि न्यू एसपी बताइए, अब कितना एसपी है, जब मैं 10 की गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 1120। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सारी मैंने कंसेप्ट आपको खोल दिया है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। गर्मी का मौसम हो रखा है, आप इसको देखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है क्योंकि फ़ैन मैंने बंद करना पड़ता है ना मुझे, नहीं तो नॉइज़ आएगी फ़ैन की, तो आपको वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगी फिर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से रीड कर लीजिएगा। लैंग्वेज में 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के लिए हैं। तीनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को घुमा के लिखा गया है, बात वही कही गई है, घुमा कर लिखा गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज आप बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4% सस्ता खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने मान लिया इनिशियल सीपी प्रारंभिक, मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100 यूनिट। 10% के लाभ पर बेचता हूँ मैं इसको, तो प्रारंभिक एसपी कितना हो जाएगा मेरा 110। यदि वह 4% सस्ता खरीदे, यानी कि न्यू सीपी कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं 4% सस्ता खरीदूंगा इसको, तो यानी कि 4 कम खरीदूंगा, कितने में 96 में खरीदूंगा मैं। ऐसे इसको 10% का अगर मैं प्रॉफिट करूंगा तो 10 का प्रॉफिट होगा 110 हो जाएगा। फिर कहता है वो, और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। कितने रुपए? पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। कब? जब वो 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे। यहाँ देखते रहो, 18 सही 3/4% को लिखेंगे हम 75/4%। जब मैं इसको लिखूँगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आनी है मेरी 3/16। जब 96 का 3 बटा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/16। जब 96 का मैं 3/16 निकालूंगा, कितना निकलेगा 16 छिंग 96, 6 तिया 18, कितना 18 निकलेगा। 96 का मैं क्या करूँगा 18 का प्रॉफिट करूँगा। कितने में चीज़ बेचूंगा मैं 114 में। कितने में 114 में बेचूंगा। पहले कितने में बेच रहा था मैं 10 में, अब बेच रहा हूँ मैं कितने में 114 में। ये हो गया मेरा न्यू सेलिंग प्राइस। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा हूँ मैं अब 4 यूनिट ज़्यादा में। ये 4 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाना है 5/2 रुपये। तो मेरे से पूछा क्या है उसने, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहीं कर देती है ना, इधर जगह नहीं है। देखो 5/2 से जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखो 100 गुणा 5/2। इससे काटते हैं हम, कितनी बार कटेगा जी 50 बार, 25 कितना 250। तो 250 क्या था उसका, इसका जो था वास्तविक क्रय मूल्य था, ये 250। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। कुछ भी पूछे यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना आपको बता रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा।
डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और लाइक करके भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। और वीडियो को ना अपने दोस्तों में शेयर कर दियो यार, बहुत मेहनत लगती है यार क्लास को लेने के लिए ना। फ़ैन बंद कर रखा है, गर्मी चल रही है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी मेहनत का हमें कुछ मिलना भी चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सुबह क्लास हमारी 7 बजे होती है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपके समझ नहीं आई है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं पूरी क्लास के अंदर, तो आप मेरे से बात कर सकती हैं 2 PM से 3 PM, यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में बात कर सकती हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।